और इसी कारण से हम आज हताश, उदास, निराश, किसी व्यक्ति से पूछो आप, पहले तो ठीक बताता है, 2 मिनट बाद कुछ ऐसी चर्चा करना स्टार्ट कर दें, वो रोना स्टार्ट कर देता है। अपनी स्थिति पे, अपने परिवार की स्थिति पे, बच्चों की स्थिति पे। आध्यात्मिकता से दूर होने का ही कारण है कि आज रिश्तों की कदर खत्म हो गई है। बेटे पिता का महत्व नहीं समझ रहे, मां का महत्व नहीं समझ रहे, पत्नी पति का महत्व नहीं समझ रही, पति पत्नी का महत्व नहीं समझ रहा, बहन भाई का महत्व नहीं समझ रहा, बेटी पिता का महत्व नहीं समझ रही। क्यों? आध्यात्मिकता की दौड़ से दूर हो जाना, आधुनिकता की दौड़ में शामिल हो जाना, जो एक समय जाकर के वो खत्म हो जाती है, आगे कोई रास्ता नहीं बचता, उसके बाद हमें पश्चाताप ही होता है। तुलसीदास जी अपनी एक पुस्तक में कहते हैं, मन पछताइया अवसर बीते, दुर्लभ देह पाए हरि पद भजे, कर्म बचन मन ही से, मन पछताइए अवसर बीते। एक संत कहते हैं, गोधन गजधन बाज धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूर समान। ये सारे के सारे धन यहीं रह जाएंगे, कोई धन साथ नहीं जाना, ये शरीर रूपी धन भी साथ नहीं जाना है हमारे। जाएगी तो हमारी शांति जाएगी, हमारा सुख जाएगा, हमारा प्रेम जाएगा, हमारा आनंद जाएगा। और वो भी हमने जीवन काल में उसका अभ्यास किया है तो, हमने उसे महसूस किया है तो। और यदि हमने महसूस नहीं किया, वैसे हम बोलते रहे हैं, तो फिर उसका कोई लाभ नहीं होगा। ये कारण क्यों हुआ? ऐसा क्यों हुआ? क्या कारण है इसका? इसका कारण है संतों ने अपना काम करना बंद कर दिया, हमने अपना काम करना बंद कर दिया है। हर संत चमत्कारों की चर्चा कर रहा है, हर संत तांत्रिकों की चर्चा कर रहा है, हर संत वैद्य का कार्य कर रहा है, हर संत पंडित का काम कर रहा है, पंडित का काम कर रहा है। जो उसका काम था अपना आंतरिक खोज करना, आंतरिक शांति की उपलब्धि करना, प्राप्ति करना, और फिर संसार को बांटना, संसार को उसको प्रदान करना, वो खत्म कर दिया। संतों में भी होड़ लगी हुई है, मेरे अंदर भी ये बात, उनमें सबसे पहली मेरी श्रेणी है, मेरा नाम है उसमें। हम सबके अंदर होड़ लगी हुई है, किसके पास कितनी बड़ी गाड़ी है, किसके पास कितनी गाड़ियां होनी चाहिए, किनके कितने आश्रम है, कितने बड़े बड़े आश्रम है, किसकी कितनी बड़ी संगत है, सालाना क्या टर्नओवर है। जिन संतों की हम चर्चा करते हैं, जिन संतों का हम दृष्टांत देते हैं, जिन संतों के माध्यम से हम लोगों को सत्संग सुनाते हैं, क्या उनका ऐसा ही भाव था? क्या उनका ऐसा ही चरित्र था? नहीं। कबीर साहब चाहते, उनके जीवन काल के अंदर उनके चरणों के दास थे बड़े बड़े राजे महाराजे, चाहते 10, 20, 50 किलोमीटर के अंदर आश्रम बना लेते। वो जानते थे नहीं, मैं आधुनिकता में आऊंगा तो आध्यात्मिकता से दूर हो जाऊंगा। क्या हो जाऊंगा मैं? आध्यात्मिकता से दूर हो जाऊंगा, भजन सुमरण से दूर हो जाऊंगा, मैं परमेश्वर से दूर हो जाऊंगा, मैं शांति से दूर हो जाऊंगा, मैं सुख से मैं दूर हो जाऊंगा। क्यों? कि सुख बाहर नहीं है, सुख अंदर है, सुख अपने अंदर है। जिसे मैंने अभी कहा, गोधन गजधन बाजधन,
संसार में जितनी गौएं हैं वो आपकी हो जाएं, जितने हाथी हैं आपके हो जाएं, जितने घुड़सवार हैं आपके हो जाएं, और संसार में जितनी बड़ी से बड़ी खान है, कोई कोयले की है, कोई सोने की है, कोई हीरे की है, कोई किस तरह की, मैं इस बात पे नहीं जानना चाहता। सारी खाने भी आपकी हो जाए, सारी जहां से खनिज निकलते हैं वह भी सब हो जाए। गोधन गजधन बालधन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन, सब धन धूर समान। महात्मा बुद्ध के मार्ग पर सब चलना चाहते हैं, महात्मा बुद्ध सब होना चाहते हैं, पर महात्मा बुद्ध की बात नहीं कोई मानना चाहता, उनके चरित्र को कोई नहीं पकड़ना चाहता। राजा के पुत्र थे, सब कुछ था, सारे ऐसो आराम थे, सब में ढूंढ लिया। उन्होंने कहा शांति नहीं है, यहां पे, यहां सुख नहीं है, यहां सत्य नहीं है। घर छोड़ के जंगल के लिए निकल लिए और सिद्धार्थ से बौद्ध बन गए, बुद्ध बन गए, ज्ञान हो गया। तो बंधुओं, आत्मता का हमारे जीवन में ऐसा ही, जैसा मैंने अपनी तुच्छ वाणी के माध्यम से, तुच्छ बुद्धि के माध्यम से, जैसा मैंने गुरुओं के चरणों में बैठ करके प्राप्त किया, वो आपको बताया। और मैंने ऐसा महसूस भी किया अपने जीवन में कि इन बाहरी चीजों में सुख नहीं है, सुख आध्यात्मिकता में है, अंदर जाने में है, सुख त्याग के अंदर में है, सुख प्राप्ति में नहीं है। प्राप्ति तो ये अंधी दौड़ है, अंधी गली की दौड़ है, जिसका कोई अंत नहीं है। हमें वापस आना पड़ेगा, लौटना पड़ेगा। तो आध्यात्मिकता और आधुनिकता, इन दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। और वैसे ही जैसे इन प्राणों को, इस शरीर को प्राणों की आवश्यकता है, उसी प्रकार से हमको अपने इस जीवन में आध्यात्मिकता की आवश्यकता है। आध्यात्मिकता हमको सुख, शांति, समृद्धि देती है, जो अंदर वाली है, जो नेचुरल है, बाहरी वाली नहीं। बाहर का तो सुख थोड़े समय के लिए होता है, चाय की इच्छा हुई, चाय ले ली, थोड़ी देर बाद फिर दूसरी इच्छाएं प्रकट हो गई, थोड़ी देर बाद फिर दूसरी इच्छाएं प्रकट हो गई। एक एक इच्छा प्रकट होती है, जिनका कोई अंत नहीं है। मोह सकल व्याधिन करे बोला, ये संसार से मोह, आधुनिकता से मोह, सारी बीमारियों का जड़ है, सारे दुखों की जड़ है। तो बंधुओं, मैं समझता हूं आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा जो मैं समझा। और यदि फिर भी यदि आपको ना समझ में आया हो तो फिर दोबारा लिखें, दोबारा मोबाइल पे हमारे पे संपर्क करें। हमारी टीम आपको, आपके प्रश्न को हमारे पास लाएगी, तो प्रयास करेंगे। प्रयास करना ही जीवन है, बैठ जाना ही मृत्यु है। धन्यवाद।